नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कौन होगा नया पीसीसी प्रमुख? जी हां, यह सवाल अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कांग्रेस संगठन सृजन में पदाधिकारियों की नियुक्ति में देरी हो या फिर पार्टी के अंदर खाने में हो रही हलचल, कांग्रेस ने बार बार बीजेपी को बैठे बिठाए कई मुद्दे देती हैं। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की चर्चा पर बीजेपी के बयान से भड़की सियासी आग प्रदेश की राजनीतिक तापमान को लगातार बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा एक बार फिर तूल पकड़ चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी से मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। टीएस सिंह ने तमिलनाडु और पौंडुचेरी की स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने पर राहुल गांधी का धन्यवाद किया। फोटो वायरल हुई और प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की चर्चाओं को हवा मिली। अब दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस बात की चर्चा तेज है कि टीएस सिंहदेव को पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंप सकती है। मामला जब बीजेपी तक पहुँचा तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी को कुछ भी बना लो, लेकिन कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी रहेगी। कांग्रेस के आपसी लड़ाई ने छत्तीसगढ़ का काफी नुकसान किया है। छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस के आपसी झगड़ों का मजा लेती है। कांग्रेस जिस दिशा में चली गई है, जिस हालात में पहुंच गई है, किसी को भी कुछ भी बना लें, ये पार्टी एक परिवार की ही पार्टी रहने वाली है और इसलिए किसी को भी बनाए आपस में तो ये लड़ते रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़े का मजा ले रही है। सिंहदेव बन सकते हैं प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कांग्रेस के अंदर खाने नई कमान को लेकर भागदौड़। कांग्रेस नेता गिना रहे अपनी अपनी खूबियां। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव की चर्चा तेज। टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद चर्चा। देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत, शिव डहरिया भी रेस में शामिल। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तिलमिला उठे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी ही सरकार की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की चिंता के लिए पर्याप्त हैं। बीजेपी अपने भीतर झांके। कितनी लड़ाई झगड़े बीजेपी के भीतर ही चल रहे हैं। भाजपा को अपनी चिंता करना चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए, इस प्रदेश में उनकी सरकार, उनकी चिंता करना चाहिए, फिर उसके बाद कांग्रेस की चिंता करें। हम लोग पर्याप्त हैं, हमारे कांग्रेस के लोग। ये अपने भीतर क्यों नहीं झांकते हैं? कितनी लड़ाई झगड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और विवाद की स्थिति मानो चोली दामन के साथ की तरह नजर आती है। संगठन मजबूत करने के तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसी खबरें संगठन को कमजोर कर सकती हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरने के मौके की तलाश में बैठी बीजेपी को ऐसी हर स्थिति का फायदा मिल रहा है। संगठन के कमजोर होने या दिखने का सीधा प्रभाव चुनावी परिणाम पर पड़ता है। ऐसे में संगठन को मजबूती देना आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और कौन वो चेहरा होगा अगर होता है? कई सवाल भी इससे लेकर घूम रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अंकित बाघ-बाहरा साहब जुड़ गए हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर गंधर पांडे जुड़ गए हैं। गंधर पांडे जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हैं। गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अंकित जी, आप ही के पास में आऊंगा। कौन सा नया चेहरा अब कांग्रेस को अध्यक्ष के तौर पर मिलने जा रहा है? कई तरह की चर्चा है। क्या टीएस सिंहदेव बाबा साहब यहाँ पर फिर से अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलेंगे? आप भीतर खाने में क्या कुछ चल रहा है थोड़ा बताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की बातें शुरू की हैं। देखिए, ये चर्चा सिर्फ भाजपा के अंदर खाने में चल रही है। कांग्रेस में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। ये सवाल पूछ कौन रहा है? सबसे मेन बात तो ये है कि जो पार्टी 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है, वो पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की सरकार है, उसको चिंता करनी चाहिए यहाँ के बढ़ते अपराधों पे। हर चौथे दिन राजधानी की एक बड़े अखबार ने खबर छापी
कि हर चौथे दिन यहाँ पर हत्या हो रही है, हर दूसरे दिन बलात्कार हो रहा है, सड़क उखड़ जा रही है, यहाँ के अधिकारी नंगा नाच देख रहे हैं, मंत्री उस पे उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए जो ये खेल भाजपा खेल रही है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में जब 2023 का चुनाव लड़ा गया, 2018 में कांग्रेस ने जब 68 सीट लेके अभूतपूर्व सीटें जीती थी तो उस समय 61,43,880 वोट पाए थे। और जब 2023 का दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 66,02,586 वोट पाए, यानी कि हमारा वोट लगभग 5 लाख बढ़ गया। उसी प्रकार 19 में हमारा 55,69,000 कुल वोट था, जो कि 2024 के लोकसभा में 61 लाख हो गया। माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश सरकार की नाकामियों को उभारा जा रहा है। आदिवासी विरोधी भाजपा लगातार ये चाह रही है कि एक आदिवासी चेहरा जो मजबूत है, जो यहाँ पर लगातार उनके, जैसे मैं आपको कुछ चीजें गिनाऊंगा कि गिरौदपुरी से 125 किलोमीटर की उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, एनएमडीसी विनिवेशीकरण के खिलाफ 14 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, कोसावाड़ी में जो बलात्कार हुआ था बच्ची का, उसका बेटी बचाओ न्याय यात्रा 10 किलोमीटर की निकाली, इंद्रावती नदी बचाओ पदयात्रा 40 किलोमीटर की निकाली, उसके अलावा दंतेवाड़ा लौह अयस्क को बचाने के लिए न्याय यात्रा 42 किलोमीटर की निकाली, गौवंश की तस्करी और हत्या के खिलाफ और जो गौठान इन्होंने बंद कर रहे हैं, 5 लाख सहदेव जी की मुलाकात हुई राहुल गांधी से, इसके भी कई मायने बताया जा रहा है। इससे आप सामान्य मुलाकात कहेंगे? लड़ रहे हैं तो क्या उससे घबराकर उनको बदलने का ये हवा उड़ा रही है? टीएस सहदेव की जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी जी से आप सामान्य मुलाकात कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक पंडित भी इसके कई मायने बता रहे हैं। मैं तो नहीं सुन रहा हूं कि कुछ उस मुलाकात में खास है। प्रदेश के जो भी कद्दावर नेता है या इवन मैं कार्यकर्ता हूं, मेरी भी गाहे बगाहे कहीं पर भी राहुल जी से मुलाकात हो जाती है। और अभी अगर प्रदेश के कद्दावर नेता जाके वहां पर, आप ही बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि धन्यवाद देने गए थे उनको जो पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो वहां पर क्या चर्चा हुई है क्या नहीं हुई है, वो तो 2 ही लोगों के बीच की चर्चा है। ठीक है, गंदर पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धैर्यपूर्वक आपने पूरी बातों को सुना। भारतीय जनता पार्टी को सवाल करने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस ये कह रही है। वो कह रहे हैं कि आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थोड़ा पहले देख लिया होता। इसे लेकर भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती आई है। तो ये किस तरह के आप मायने निकाल रहे हैं और क्या कुछ बीजेपी इन चीजों के जरिए कहना चाह रही है? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आपके जय जोहार। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में चुनाव हारने का एक रिकॉर्ड बनाया है, उसी का क्रम आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी देखने को मिला है। तो सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को फिर से बताना चाहूंगा कि एक और चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हार गई है। उसके बाद भाई साहब अभी आंकड़े दे रहे थे कि दीपक बैज जी ने क्या क्या किया। दीपक बैज जी ना तो खुद अपना चुनाव जीत पाए, ना वो विधायक है, ना वो सांसद हैं, किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पूरा नैया डुबोने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है कांग्रेस पार्टी का, तो दीपक बैज जी को जाता है। नगर निगम के चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पूरा सुपड़ा साफ कांग्रेस पार्टी का अगर किसी के अध्यक्षीय काल में हुआ तो दीपक बैज जी के। लेकिन गंदर पांडे जी, अभी जिन राज्यों में कांग्रेस है, जहां विपक्ष की भूमिका में भी है, तो मजबूत विपक्ष आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। जो नेट फाइट होती है, रिजल्ट भी आप देख लें तो मजबूती से लड़ाई देखने को मिली। तो कहां अभी बंटाधार की बात जो कहते हैं कांग्रेस का हुआ है? ठीक है, हार जीत का अलग विषय हो जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का जब आप केंद्र देखेंगे तो 1998 में पहली बार मतलब गांधी परिवार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी श्रीमती आदरणीय सोनिया गांधी जी। उसके बाद से शक्ति का जो केंद्र है केवल और केवल एक परिवार के पास रहा, और जो उस परिवार की फरमानदगी करेगा तो उसे अच्छे पद दिए जाते हैं। अब टीएस बाबा जी का अलग गुट है, चरणदास महंत का अलग गुट है, दीपक बैज का अलग गुट है, भूपेश बघेल का अलग गुट है। तो टीएस बाबा जाके वहां बोले कि हमें भाई वो जो भी समिति है उसका अध्यक्ष बनाए, तो इससे दिशा तो कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि शायद उनकी जिला अध्यक्षों में और ब्लॉक अध्यक्षों में नहीं चली है, तो वो कहीं ना कहीं अब प्रदेश की कमान अपने पास लाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है गंगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए गंधर्व जी के अपने तर्क हैं और जिस तरीके से एक दूसरे को पार्टी अपने अपने नजरिए रखती हैं।
कई बार कमियों को लेकर बातें कही जाती हैं, लेकिन कांग्रेस में लगातार गुटबाजी को लेकर कई चर्चाएं पहले भी हुई हैं। गंगेश जी, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि लगातार जो गुटबाजी हावी होती है, अलग अलग नेता अपनी अपनी बात करने पहुंच जाते हैं, और जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जी की तस्वीर जो नजर आई है, क्या गुटबाजी एक बड़ी वजह है इस तस्वीर के पीछे? क्या उसके जरिए बातचीत की गई है, फिर कोई चाह नेताओं के भीतर है? मुख्यमंत्री को लेकर हमने देखा 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर चर्चा पहले हुई, हालांकि बाद में वो सफल नहीं हो पाया, चीजें वो वैसी नहीं रही। लेकिन अभी आप कैसे देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? दीपक वैश्य साहब को लेकर भी कई चर्चाएं हैं, इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैद्य जी के बदलने की चर्चा तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही चालू हो गई है। लोकसभा के बाद फिर एक बार जोर पकड़ी थी। मुझे लगता है तीसरी चौथी बार ये चर्चा हो रही है, और एक बार भी बदलाव की स्थिति नहीं आई है। और लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, मुझे ये लगता है कि अभी और कोई ऐसा संतोष भी नहीं है दीपक वैद्य जी के खिलाफ कि अभी बदलाव किया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि उतनी एक्टिव भी नहीं है कांग्रेस जैसी 2018 चुनाव के पहले थी। मुझे लगता है कांग्रेस को अगर अपने अंदर सही तरीके से अगर मंथन करना है और वापस छत्तीसगढ़ में लीडिंग पोजीशन में आना है, तो एक बार फिर से जय वीरू की जोड़ी की जरूरत है इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। क्योंकि जो माहौल इन लोगों ने पिछले 2018 के पहले लगातार हमने देखा, 5 साल तक लगातार भूपेश बघेल पीसीसी चीफ रहे, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के टीएस बाबा ने, दोनों ने मिलके पूरी कांग्रेस को रिचार्ज करके रखा, और 5 साल तक हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनौपचारिक चर्चा, हर बार हर दिन नए मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना, और 5 साल की मेहनत का परिणाम था कि 68 सीट पे कांग्रेस जीत कर आई थी। उसके बाद दोनों के बीच वो मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो भी डिस्प्यूट हुआ, मुझे लगता है वो डिस्प्यूट खत्म करना चाहिए, आपस में एकजुट होना चाहिए दोनों नेता को। और अभी आपको कोई गुटबाजी नजर आती है गंगेश जी? कोई गुटबाजी कांग्रेस में आप देखते हैं? बिल्कुल, अभी भी वो गुटबाजी अभी भी थमी नहीं है। उसी का परिणाम रहा कि पूरा सरगुजा साफ हो गया। बस्तर में कई सीटें चली गई, मैदानी इलाका बस बचा हुआ है। कांग्रेस में जो विधायकों की सीट आई है, लोकसभा में तो पूरा साफ है, देख लीजिए, एक सीट छोड़ के बाकी पूरा साफ है। तो ये सब गुटबाजी का ही परिणाम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी उतना ही जनाधार है जितना भाजपा का है। और देखिए, विधानसभा का और लोकसभा का सीट में जो मतों का अगर परसेंटेज देखें, तो बल्कि विधानसभा के चुनाव में जो थर्ड फ्रंट को 12% वोट जाते थे, वो परसेंट शिफ्ट हुए भाजपा को, और कांग्रेस के पास अपने वोट परसेंट है और वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। भाजपा ने अपने वोट परसेंटेज बढ़ा है, इनको खत्म करके, थर्ड फ्रंट को खत्म करके। तो अभी भी कांग्रेस के पास अच्छा स्कोप है। प्रदेश में केवल 2 ही पार्टी रह गई है, और कांग्रेस को आपस में अपने मतभेदों को भुलाना चाहिए, गुटबाजी को खत्म करना चाहिए, और ऐसे लीडर की जरूरत है आज प्रदेश कांग्रेस को, जो इस गुटबाजी को खत्म कर सके। सबको अपने मन को बड़ा करना चाहिए। अगर सत्ता में वापस लौटना है तो मन को बड़ा करिए, क्योंकि अभी भी देखिए बहुत अच्छी स्थिति में सरकार नहीं चल रही। 2 वर्ष हो गए सरकार को ले देके, तो पौने 2 साल में सरकार पूरी तरह से स्थिर हुई नहीं, तो 2 सीट खाली थी उसका। अभी बड़े बड़े वहां पे घोटालों की बातें आ रही हैं, 1500 करोड़ का मामला आ गया, फिर अभी धान का घोटाला आ गया। उसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल जी उधर मोर्चा खोल के बैठे हैं। मतलब भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। बिल्कुल, देखिए, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन विपक्ष के नाते एक संगठन के तौर पर आप किस तरीके से चीजें उठाते हैं, लेकिन ठीक है, ये चर्चाएं होती हैं। अंकित जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि वाकई में जो गंगेश जी ने चीजें बताई हैं, क्या स्थिति कांग्रेस स्वीकार करेगी कि गुटबाजी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संगठन में जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, या जो कमजोरी कहीं देखने को मिलती है, या उस तरीके से जो प्रदर्शन नहीं हो पाया पिछले चुनावों में देखें, तो गुटबाजी एक बड़ी वजह है? क्या कांग्रेस से स्वीकार करेगी गुटबाजी है, और दूर करने के लिए उसको लेकर कोई ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो बात गंधर्व जी कह रहे थे कि अध्यक्ष को लेकर जो प्रक्रिया आपकी है, उसको लेकर तो कांग्रेस बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती है, कि एक बड़ा कारण यह भी है कि एक सही व्यक्ति मिल पाना अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा सवाल है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, तीनों नेता पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय लगातार सघन दौरा उनके द्वारा किया जा रहा है। आज प्रदेश में पूरे ब्लॉक में आज भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत चंखुरी से पुराना विधानसभा भवन तक का पदयात्रा है। इस प्रकार के लगातार आयोजन और एक मजबूत विपक्ष के रूप में, चाहे वो बलात्कार का मामला हो
हो, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे चोरी का हो, नशे का व्यापार जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में फैल रहा है, ये जो बात कर रहे हैं गंधर्व जी, ये तो अपने होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष को जान ही नहीं पाते हैं कि कुछ प्रक्रिया चल रहा है, सीधा ऊपर से पट से नाम टपकता है और इन लोगों को ताली बजाना पड़ता है, हाँ हमारे यहाँ नियुक्ति हो गई। कम से कम हमारे यहाँ एक संवैधानिक तरीके से घोषणा होती है कि भैया अब पार्टी में संगठनात्मक चेंजेस होने हैं। आज माननीय दीपक बैज जी के बनने के बाद और सारे नेताओं का एक राय होने का परिणाम तो है कि आज प्रदेश में पूरे नए ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति हो गई, आज प्रदेश में पूरे नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। कहां पर विरोध के स्वर सुनाई दिए, मुझको बताएं। और ये बात कर रहे हैं डॉक्टर गंधर्व जी, जब देखो इनको गांधी फोबिया इस पूरी भाजपा को जितना बुरा है, लेकिन अंकित बागवारा जी, जिस तरीके से हमने देखा था जब चुनाव परिणाम आए थे, टीएस सिंहदेव उन नेताओं में से जिन्होंने खुले तौर पर कहा था, बाबा साहब ने खुले तौर पर कहा था कि हमारी ही चीजें कमियां रही हैं, हमारे ही जो नेताओं में तालमेल नहीं बैठ पाया है, कहीं ना कहीं गुटबाजी को इशारा किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है कांग्रेस के लिए, आप स्वीकार सीधे तौर पर करें ना करें। निश्चित तौर पे ये जो कमियां हैं, ये मशीनी थी, बनाई गई थी। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, अपना सरगुजा के ही अंबिकापुर तरफ के जो जंगल काटे जाने शुरू हुए थे, भाजपा ने एक झूठ फैलाया कि ये कांग्रेस की देन है कि जंगल काटे जा रहे हैं, और चुनाव के तक अडानी के लिए जो जंगल काटे जा रहे थे रोक दिए गए। और चुनाव में जैसे ही 14 सीट हम पूरी अंबिकापुर सरगुजा की हार गए, उसके बाद फिर जंगल काटे गए। आज लाखों पेड़ जो पूरे तरफ, चाहे सीतामढ़ी जो इस राम के नाम पे वोट पाते हैं, आज राम के नाम पे इनके पेपर में, चौथी के पेपर में आ जाता है कि भाई कुत्ते का नाम क्या होना चाहिए, तो ये बता देते हैं राम होना चाहिए। आज ये जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी से मान के चल रहे हैं, इनके पिताजी केंद्र में मंत्री रहे, लगातार भाजपा के विधायक हैं, तो परिवारवाद से तो ये उबर नहीं पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, किसके बोलने पे सरकार चल रही है। आज सिर्फ रंगा और माफ करेंगे, जो इस प्रदेश के दो लोग, हम दो हमारे दो, पूरी अडानी के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और पूरा देश दो ही लोग चला रहे हैं। और भाजपा में उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हमको नेताओं की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पे और मशीनों के दम पे सरकार में किसी को भी बना सकते हैं। इसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में एक ईमानदार नेता की भाजपा को भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस से गए हुए लोगों को ये सांसद बना रहे हैं, कांग्रेस से गए हुए लोगों को ये मंत्री बना रहे हैं, और पूरे प्रदेश में, चाहे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कहीं पर भी इनको, या चाहे आसाम में लगातार डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप में कांग्रेस से गए हुए लोगों को ये मुख्यमंत्री और बड़े पद से नवाज रहे हैं। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ईमानदारी नाम की चीज भाजपा को नहीं है। और अभी भी जो ये बार बार सत्ता परिवर्तन या संगठन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, इतने मुद्दे जनता के लिए दे रहे हैं। आज किसानों की आत्महत्या वापस से शुरू हो गई है। आपने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। गंधर्व पांडे जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर नजर आई है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के संगठन की इतनी चिंता है कि बेहतरी चीजें उसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रक्रिया को लेकर, जो आप परिवारवाद को लेकर तमाम बातें कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी परिवारवाद है, थोड़ी सी परिभाषा बदल जाती है, उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर भी परिवारवाद चल रहा है। नितिन नवीन जी का भी वो जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही संवैधानिकता की बात करते हैं कि हमारे एक प्रक्रिया है, संविधान का पालन किया जाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो बीजेपी में देखने को नहीं मिलती है। वो हमेशा कांग्रेस का एक तर्क होता है कि जो दो लोग बीजेपी को चला रहे हैं, वैसा यहां पर नहीं होता है, यहां पर सभी की राय मशवरा की जाती है। तो सवाल आपसे ये कि क्या आपको वाकई में चिंता है, और बीजेपी को इतनी चिंता क्यों है? अगर क्योंकि आपको तो फायदा ही है, अगर कुछ बिगड़ रहा है, संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बीजेपी के लिए बेटर है। डिस्कनेक्ट हो गया जी। गंधर्व पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसे हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो लगातार हम आरोप प्रत्यारोप सुनते हैं, चाहे परिवारवाद का मसला हो या फिर जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाती है कांग्रेस में और बीजेपी में अध्यक्ष चयन को लेकर, या जो भी नियुक्तियां होती हैं, आप इसे लेकर क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती है, कांग्रेस सिर्फ इतना कह देती है कि हमारे पास भाई साहब संवैधानिक प्रक्रिया है, सभी के अपने अपने मताधिकार हैं, लोग खुलकर बोलते हैं। इससे कई बार गुटबाजी की ओर भी देखा जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा में जिस तरह से अभी 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, उस बात को लेकर लगातार चर्चा है कि वहां का जो कार्डर बेस के नाम पर जिस तरह से एक तरह से ऊपर से जो नाम आता है, यही बीमारी पहले कांग्रेस में थी। राहुल गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, हर स्तर पे, मतलब नीचे से लेके, चाहे वो NSUI का हो, छात्र संगठन वाला मामला हो, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, चाहे मेन कांग्रेस का हो, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई लोकतांत्रिक तरीके से।
चुनाव लड़, ठीक है उसमें भी कुछ चीजें होती होंगी, गड़बड़ियां होती होंगी, मैं नहीं बोलता हूँ कि सारे चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, चाहे वो जनता का चुनाव हो चाहे संगठन का चुनाव हो। तो ये एक बात आती है। और भाजपा भी दावा करती है लगातार कि हमारे यहाँ भी उस तरह से चुनाव होते हैं और अध्यक्ष और पदाधिकारी चुन के आते हैं। लेकिन अभी वास्तव में वर्तमान स्थिति में तो ऐसा नहीं है। वास्तव में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तय कर रहे हैं वही सारी चीजें नीचे तक आ रही हैं। और कुल मिला के पूरा सेंट्रलाइज हो गया भाजपा में सारा कुछ, जो कुछ मोदी जी और अमित शाह तय करते हैं वही सारी चीजें नीचे होके आती हैं। तो एक तरह से आप कहीं ना कहीं, और उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से अपने बेटे को प्रमोट किया है, आपने वापस उसी चीज को अपना लिया है जिसको आप आरोप कांग्रेस पे लगाते थे, और उनके यहाँ भी अब कई देता पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो एक तरह से अब वो लिगेसी वाली बात उसको करना चाहिए। और जो इनका कहना था कि क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो केवल ठीक है गंगेश जी, मैं आपको रोक रहा हूँ कि समय पूरा हो रहा है। गंधर्व जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी गंधर्व पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 देखिए, जिस तरीके से मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी चिंता कांग्रेस की संगठन की हो रही है, आपके लिए तो बेहतर है ना कि भाई साहब ठीक है आप तो कम से कम और आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन आपका जो है वो खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता का सबब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में जो हमारा लोकतंत्र है उसमें पक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष की अपनी भूमिका है। अगर विपक्ष का नेतृत्व मजबूत हो तो जनहितैषी मांगों को लेकर के विपक्ष मुखर हो सकता है और देश हितैषी फैसलों में एकजुट हो सकता है। पर इस प्रकार की कोई भावना अभी वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में है उसमें नहीं दिखती। जितनी भी जनहितैषी योजनाएं आती हैं उन सभी का विरोध करना, एक स्वर में विरोध करना, बिना उसकी बारीकी जाने। जितने हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका विरोध करना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या हमारी केंद्रीय एजेंसियां। और जब ये बात करते हैं क्राइम की, बलात्कारों की और गुंडागर्दी की, नशे के व्यापार की, तो इस सब का पालन पोषण करके इनको राजनीतिक संरक्षण दे करके 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में गली गली मोहल्ले मोहल्ले नशे पहुंचाने का काम ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर और चर्चा आगे हो सकती है। गंधर्व पांडे जी आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है और क्या कुछ आगे कांग्रेस की संगठन की तस्वीर रहेगी देखना तो दिलचस्प होगा ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपका, बहुत शुक्रिया गंधर्व जी आपका, और बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और कांग्रेस में जो संगठन को लेकर चर्चाओं का दौर है वो कई बार देखने को मिलता है, कई बार कांग्रेस मौका भी देती है, कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, गुटबाजी का सवाल हो या फिर तमाम तरीके से ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस में मौके पर देखने को मिलते रहे। लेकिन बीजेपी को फिलहाल मुद्दा मिला है और टीएस सिंहदेव की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, मायने कहीं निकाले जा रहे हैं कि नए अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।